नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे जानने की कि अग्नि परीक्षा का जो ये पहला दौर इस समय चल रहा है, कुल मिलाकर के 102 सीटों पर मतदान हो रहा है 18वीं लोकसभा के लिए। 21 राज्यों में हो रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो 37 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। दक्षिण की 39 सीटों पर यानी पूरे तमिलनाडु में इस समय मतदान चल रहा है। पूर्वी भारत की बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहाँ 3 सीटों पर और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर 15 सीट, जिनमें असम की 5 हैं, अरुणाचल की 2, मणिपुर की 2, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की 1-1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। और पश्चिम भारत की बात करें तो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें महाराष्ट्र की 5 हैं, अंडमान निकोबार 1 है, लक्षद्वीप 1 है, पुडुचेरी 1 है। उत्तर भारत की जो मैं बात कर रहा था कि 37 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है, इनमें राजस्थान की 12 हैं, उत्तर प्रदेश की बल्कि कहूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 हैं, मध्य प्रदेश की 6 हैं, उत्तराखंड की 5 हैं, बिहार की 4 हैं, जम्मू कश्मीर की 1 है और छत्तीसगढ़ की भी 1 सीट के लिए इस समय मतदान चल रहा है। सीधे जुड़ते हैं चर्चा करने के लिए अभिषेक तिवारी जी के साथ, जो पटना से इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव सर। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम। अभिषेक जी, चूंकि आप पटना में बैठे हैं तो इसलिए सबसे पहले तो बिहार की 4 सीटों की ही तहकीकात कर ली जाए और ये चारों ही सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। गया है, जमुई है, नवादा है, औरंगाबाद है। और पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, इस बार वो भी एनडीए के साथ हैं। जीतन मांझी भी साथ हैं, जीतन मांझी तो चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के इस समय बिहार का ट्रेंड क्या है इन चारों सीटों पर? सबसे पहले ओमकार सर औरंगाबाद से शुरू करेंगे। अरे राजपूत नाराज हैं, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। सर आपको पता है औरंगाबाद सीट को आपको तो पता ही होगा, दर्शकों के लिए बताता हूं। औरंगाबाद की सीट को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। क्षत्रिय समाज को छोड़ के कोई नहीं वहां से जीतता। इतनी गर्मी पड़ रही है, 3 बजे तक सर वहां पर 42% वोटिंग हो गई वहां पर वोटिंग। गया जहां पे जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं, वहां भी 40% वोटिंग हुई है। जमुई में भी 40% वोटिंग हो गई है। परेशान नवादा कर रहा है। शहर है, नालंदा के बगल का एरिया है, विवेक ठाकुर लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव में अपील किए जाने के बाद कि स्पेशली जो लोग यादव समाज से लिया, लालू यादव समाज से, लालू यादव ने जिनको इतना कुछ दिया, आज उन्हीं के लोगों को हराने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो उन्होंने बात बोला, इसके बाद जो यादव समाज के लोग थे, जो राजवल्लभ यादव के छोटे भाई की तरफ बहुत अधिक आकर्षित हो रहे थे, उसमें एक डेंट लगा। बहुत सारे लोग वापस शिफ्ट हुए क्योंकि बड़ी मार्मिक अपील की गई थी। कुशवाहा समाज के भी लोग, तो नवादा थोड़ी सी फंसी फंसी सी लग रही है। बाकी ये 3 सीट मुझे तो उसमें कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है कि एकदम से एनडीए की तरफ जाती हुई दिख रही है। जी। और नवादा की सीट इसलिए आप फंसी हुई बता रहे हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो संतोषजनक नहीं है, यानी किस तरफ का मतदाता उदासीन दिखाई दे रहा है और इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं नहीं सर, सिर्फ वोट ऑफ परसेंटेज कम होने का कारण है। मैंने ट्वीट में भी आज क्या कहा था कि ठीक है, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, इतनी बड़ी कैडर वाली बीजेपी पार्टी है। पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में अमूमन देखिए, सब कोई, मुझे कुछ दर्शक कह सकते हैं कि भाई आप जाके इलेक्शन कमीशन से भी तो पर्ची निकाल सकते हैं ना कि आपका कहाँ का वोट पड़ा है, किस सेंटर पे वोट करने जाना है। बिहार में अगर इतनी लिटरेसी रेट होती तो बिहार का इतना पलायन होता क्या?
आज तक बिहार का एक नॉर्मल ट्रेंड है कि कार्यकर्ता घर तक पर्चियां पहुंचा के देते हैं और वो कार्यकर्ताओं को पता होता है कि इस मोहल्ले में हमारे कितने वोटर हैं। ये सब भी वास्तविकता है। नवादा में इस बार ये शिकायत मुझे सुबह से 10 फोन कॉल के द्वारा आई है कि पर्चियां हमारे घर तक नहीं पहुंची। वैसे तो बिहार में कई जगह हुआ है। कार्यकर्ता का इस प्रकार से रिलैक्स मोड में आ जाना कि मोदी जी हैं ना सब संभाल लेंगे, योगी जी हैं ना सब संभाल लेंगे, ये ठीक नहीं है सर। और ये एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल सर, देखिए एक ये चीज तो आप पश्चिमी यूपी में भी इस बार महसूस करेंगे। जो जोश, जो उत्साह 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर था, 2019 में एक था कि जिताना है, वो इस बार अब की बार 400 पार का नारा लगाने के बावजूद वो समवेयर इज लैकिंग। ये नहीं होना चाहिए। अब आप कैराना की जब पूछेंगे तो अभी बताऊंगा। और बाबा ने तो आज कमाल जो किया है, वो मैं बहुत खुश हूं उस चीज को लेकर के। ये जो बुरके में वोट देने की परंपरा थी ना, ऐसी चेकिंग लगी है और लो और ये पकड़ी भी गई है ना। पुलिस वैन लेकर के आई है कि जैसे पुलिस को मालूम था कि फलाना सलमा नगमा जो है वो फर्जी वोट करेगी। वैन लेकर के आई है सीधे, जो अपनी बहन का, अपनी खाला का वोट दे, अपना वोट देने के बाद जो बुरके में आकर के दूसरा वोट कास्ट करने जाइए, उस वैन में बिठा के लेके जा रही है। इसीलिए आप रामपुर का अगर आप देखेंगे सर, तो अभी 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 यूपी पे आते हैं, अभी यूपी पे आते हैं। पहले ज़रा पश्चिम बंगाल चलते हैं अभिषेक जी। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों हाँ, पर मतदान हो रहा है, कूच जी, बिहार, हुँ, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। और ये जी, तीनों ही जी, सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। पश्चिम बंगाल जी, का ये उत्तर का इलाका है पूरा। और इस बार भी कूच बिहार से निशीथ प्रामाणिक को टिकट दिया है, जलपाईगुड़ी से जयंत राय को दिया है, अलीपुरद्वार से मनोज टिग्गा को दिया है। जी। क्या लग रहा है इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से रिपीट करने जा रही है? ट्रेंड तो कुछ इसी प्रकार का दिख रहा है। पूछिए क्यों? सर 3 बज रहे हैं। बिहार जहां 40% के आसपास उलझा हुआ है, अलीपुरद्वार में 66.23% वोटिंग, कूच बिहार में 65% और जलपाईगुड़ी, जिसको लेकर के एकदम कह सकते हैं फिलहाल बंगाल में एक सेफ सीट बीजेपी की है, वहां तो 67% पहुंच गया है। अच्छा, जमुई की तरह मारपीट की भी खबरें वहां नहीं आ रही। वहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता इतना जोश में बोला, एकदम बूथ तक लेके जाना है इस बार, एकदम मेक श्योर करो कि वोट कर रहे हैं। तो बंगाल के ट्रेंड्स तो ममता दीदी को बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग जा रही है, मुझे लग रहा है सर, वैसे वेस्ट बंगाल में पिछले साल भी बहुत, पिछली बार भी बहुत वोटिंग हुई थी, किंतु होता ये जब आप डराते हैं, दबाते हैं, तो इस हद तक वोटिंग जा नहीं पाती है। अब ये वोटिंग हो रहा है, तब कहने का मतलब है अगर ये 85-86% जो कि मुझे लग रहा है आराम से हो जाएगा, तब मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए, बहुत बहुत मुसीबत होने वाली है। जलपाईगुड़ी सीट तो एकदम, वहां से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि सुबह से ही गांव-गांव के, उसके क्षेत्र के गांव-गांव में लोग जाके कह रहे हैं, दो देना है भाजपा को वोट, चलो बाहर निकलो। और गर्मी में भी लोग जाके वोट कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है वेस्ट बंगाल के संदर्भ में। जी। अभिषेक जी आते हैं उत्तर प्रदेश पर। हुँ। उत्तर प्रदेश की खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की कुल मिलाकर के 8 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2019 के चुनाव में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 3 बीएसपी ने जीती थी और रामपुर, मुरादाबाद की सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। हमें ये भी याद रखना होगा दर्शकों के 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी ये 3 मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। इस बार बीएसपी अपने अलग कैंडिडेट खड़े कर रही है, वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह और आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है। और वेस्ट यूपी की जब हम बात करते हैं, वेस्ट यूपी के मतदान की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, कुछ घटनाएँ भी दिमाग में रखनी चाहिए।
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है मोदी सरकार ने, और इसका इम्पैक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर से जो जाट और किसान वर्ग के मतदाता हैं, उन पर दिखाई दे रहा है। कुछ-कुछ सीटों पर कुछ चुनौतियाँ थी, चुनौतियाँ वायरल करने की कोशिश हो रही थी राजपूतों को लेकर के, कुछ दूसरी कास्ट को लेकर के, मतलब हिंदुओं को बाँटने की कोशिश थी और दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश थी। तो अभिषेक जी, जो आपके पास सूचनाएँ हैं, जो आप कैराना का ज़िक्र कर रहे थे, कैराना पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, मुज़फ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। सहारनपुर ज़रूर बीएसपी ने, और नगीना और एक और सीट बीजेपी ने जीती थी, बीएसपी ने जीती थी। लेकिन इस बार के समीकरण जो बने हैं, इनमें आपको क्या लग रहा है, और जो इस समय ट्रेंड चल रहा है वेस्ट यूपी का, वो क्या सूचनाएँ हैं? 2019 वाला ट्रेंड तो मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले जो सहारनपुर के बारे में दर्शकों को बताया, राघव लखनपाल जी बीजेपी से हैं, इमरान मसूद कांग्रेस से है, लेकिन माजिद अली, लगा था कि माजिद अली को वोट नहीं दे पाएंगे मुसलमान, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। माजिद अली ने डेंट किया है, और वो मैं ग्राउंड सेंटीमेंट बता रहा हूं सर, मेरे पास इंफॉर्मेशन है पक्की। अब देखिए सहारनपुर का वोटिंग परसेंटेज भी देखिए, अन्य जगहों से कहीं ज्यादा अधिक हो गया, 53%। और ये तब है जब वहां पर हो रहा था, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, कल जो है वो इमरान मसूद ने ट्वीट किया, धन्यवाद राजपूतों इतना बढ़ चढ़ के समर्थन देने के लिए। लेकिन आज सुबह से राजपूत मैक्सिमम नंबर ऑफ जिनसे हमारे लोगों ने बातचीत की है, वो कह रहे वो तो बीजेपी को वोट दिया है। मतलब जो माहौल क्रिएट करने का प्री प्लान, ओमकार सर, जो हम लोग ऑफ कॉल पे भी बात करते हैं, फोन कॉल पे ऑफ टाइम में भी, वो जो माहौल खराब करने का प्रयास किया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन एक इंपैक्ट और जरूर हो गया इसका। इसका रिवर्स इंपैक्ट ये हुआ कि जिसको हम टर्म में काउंटर पोलराइजेशन बोलते हैं, जाट भाई समीकरण जो है सहारनपुर में जितना भी है, वो एकदम से शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। तो सहारनपुर तो बदलता हुआ दिख रहा है। अब कुमार प्रदीप खड़े हैं कैराना से। शुरू के 3 घंटे तो इकरा हसन के लिए बड़ी खुशखबरी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता है, अब वहां पर भी ट्रेंड जो है वो एकदम नेक टू नेक आ रहा है। तो इकरा हसन फिलहाल अभी भी हमारे दृष्टिकोण में थोड़ा सा एज पे लग तो रही है, लेकिन शाम को संभवतः हिंदू वोटर्स अधिक निकले और कहानी बदल जाए। अभी तक तो कैराना लोकसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो बहुत अधिक नहीं है। जैसा अभी अब हम लोग बात कर रहे थे बंगाल को लेकर के, कैराना अभी तक 48% पर अटका हुआ है। सोचिए बंगाल 65% क्रॉस कर चुका, लेकिन ये 48% पर है। मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान जी के जीत में, मतलब अभी तक जो ऐसा लग रहा है, डाउटफुल नहीं लग रहा है सर। मुझे लग रहा है कि अब ये जो संगीत सॉन्ग वगैरह का सारा खेल हुआ था, मुजफ्फरनगर भी बहुत आराम से, वहां भी हालांकि वोटिंग परसेंटेज आप देखिए 45। एक चीज आप देखेंगे सर, इतना मुस्लिम होने के बावजूद इन इलाकों में वोटिंग कम हो रहा है। उसका कारण वही जो बाबा बुर्का उठा उठा के चेक करवा रहे हैं ना, तो वो जो 100% इनकी पोलिंग थी ना, इस बार आप देखेंगे 80-70 जो मुसलमानों की पोलिंग होती थी लगभग 100%, वो घट के आप देखिएगा इस बार इनका भी पोलिंग 60-65% जो पॉपुलेशन का होता है उससे ऊपर, या 70% से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार बाबा ने पुलिस का वो इंतजाम किया जो ये लोग सोच नहीं सकते थे। दूसरी बात, मुरादाबाद, मुरादाबाद की सीट में फाइट है सर। एक हुआ ये कि अगर एसटी हसन जाते तो बीजेपी का चांस अधिक लग रहा था। रुचि वीरा इज अ स्मार्ट कॉल, क्योंकि फाइनली वो पोलराइजेशन रुका और कुछ हिंदू वोटर उनकी तरफ गए हैं। अब खैर वो क्यों गए हैं, क्या वो गया है, ये तो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता, लेकिन ये इसमें हिंदुओं की महानता है कि सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी अपने लिए कब्र खोदने को तैयार रहते हैं। नगीना, नगीना में ओम कुमार जी जो है बहुत आसानी से लीड कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात कहना है, जो स्थिति लग रही है, एक बड़े तीसमार खान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया नहीं, भीम आर्मी बना के चलते हैं। ऐसा लग रहा है अब तक के ट्रेंड के अनुसार उनका जमानत जब्त होगा सर, और ये है तो जो भी करना था, लेकिन नगीना की सीट निकल रही है।
मुरादाबाद से जैसे मैंने बताया सर्वेश सिंह और रुचि वीरा के बीच बड़ा अच्छा कांटे का मुकाबला हो रहा है। रामपुर घनश्याम लोधी, और जिशान मुरादाबाद में जो बीएसपी ने इरफान सैफी को मैदान में उतारा है, वो कुछ खेल नहीं कर रहा है क्या वहाँ? इसीलिए तो सर कांटे की टक्कर हो रही है, वरना मुरादाबाद में कांटे की टक्कर टेक्निकली नहीं होती। अगर इरफान सैफी नहीं होते तो बीजेपी हारती सर ये सीट, लेकिन इरफान सैफी ठीक ठाक वोट कर रहे हैं। वो अब जो स्थिति है ना ये रामपुर वाली वही हो गई है कि जिशान खान भी उतर गए हैं बसपा से, और मोहिबुल्लाह इस यहाँ से, और घनश्याम लोधी जो पिछली बार ने इन्होंने जो कांड करा था बाईपोल में, तो ये तो एक अच्छा है। वहां भी अब देखिए वहां सब इंटरेस्टिंग क्या है सर, सबसे अधिक मुस्लिम जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे अधिक मुस्लिम वहीं पर है, पर रामपुर का ट्रेंड देखिए मात्र 42% वोटिंग हुआ। आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम जहां पर वोट हो पाया है वो रामपुर है। ये कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना सर, ये को ऐसा ही बाई इलेक्शन में हुआ था कि लोगों ने कहा कि भाई योगी जी की पुलिस वोट नहीं करने दे रही है, वोट करने दे रही थी। ये जो एक खानदान में 15 महिलाएं होती है या 5 महिलाएं 6 महिलाएं होती हैं और वो सब के सब वोट देके आती हैं बाहर रहने के बावजूद, ये जो चमत्कार होता था वो बंद हो गया। बस यही यही समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वो ठीक है। पीलीभीत के लिए अच्छा समाचार है, अनीस अमजद खान ने भूस भर दिया है कांग्रेस के भागवत शरण गंगवार जी का। बोला कि अच्छा क्या समझे बसपा को, वो पुष्पा वाला डायलॉग देते हुए वहां पे बहुत अच्छा अनीस अहमद खान को वोट भी जा रहा है, और इसके फायदे सीधे सीधे जितन प्रसाद जी को होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंकड़े स्पेशली मैंने आपके शो के लिए निकाल के रखे थे कॉपी और कलम पर। यूजुअली मैं ऐसे लिखता नहीं हूं, लेकिन मैंने आपके लिए लिख रखे थे कि आपका शो है तो थोड़ा सा प्रॉपर आपके दर्शकों को जानकारी मिल जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 का ट्रेंड कम से कम 3 बजे तक तो बदलती हुई नजर आ रही है। यानी इस बार समाजवादी पार्टी मुरादाबाद और रामपुर में भी ट्रेल कर रही है, पिछड़ रही है, और ये अखिलेश भैया के लिए कोई शुभ समाचार तो नहीं है कि पहले चरण में ही वो 2 सीट जो उन्होंने जीती थी पिछली बार, उनमें भी वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो वाक़ई इनके लिए शॉकिंग होगा और आगे की लड़ाई इनके लिए और भी मुश्किल होने वाली है। देखिए ओमकार सर, मैंने किसी चैनल पे याद नहीं आ रहा, मजाक मजाक में कहा था अपने चैनल पे, आपके चैनल पे या जयपुर डायलॉग्स पे, कि उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज ये है कि वो अपनी 5 लोकसभा सीट बचा के रख ले। मैं 6 की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात की बात है, 5 बचा ले तो कम से कम पूर्वांचल से अच्छी खबर वो आ रही है, लेकिन पश्चिम यूपी से वो ट्रेंड बदल रहा है। तो देखते हैं कि 5 हो पाता है या 4 पे रह जाता है, क्योंकि गाजीपुर संभवतः बचा लेंगे, आजमगढ़ बचा लेंगे, हम मैनपुरी, लेकिन अगर पश्चिमी यूपी से साफ हो गया ना सर, तो अगर ये सोच रहे हैं कि बदायूं और कन्नौज भी निकल जाएगा, अभी तो आज तापमान चढ़ना शुरू ही हुआ है चुनाव का, इस लहर में कन्नौज और ये भी जाएगी हाथ से। जी अच्छा, आखिर में चलते-चलते ज़रा इस पर चर्चा करें। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के इन राज्यों की अगर बात करें जहां इस समय मतदान चल रहा है पहले चरण का, तो जी 50% से अधिक वोटों के साथ 35 सीटों पर 30 सीटों पर उसने कब्जा किया था, और केवल 5 सीटें ऐसी थी जो विपक्षी दलों ने जीती थी, जिनमें छिंदवाड़ा भी था, सहारनपुर था, नगीना था, बिजनौर था, मुरादाबाद, रामपुर में भी जीती थी, लेकिन बाद में उपचुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था जब आजम खान ने उसको खाली किया था। तो जी बिहार की 4 सीटों पर आप कह रहे हैं कि 3 तो एकदम श्योर हैं, एक नवादा को लेकर के थोड़ा संशय है, वो भी जीती जा सकती है। वो नहीं नहीं वो अभी देखिए अब होता क्या है, हिंदू वोटर थोड़ा इनकी तरफ होता नहीं है सर। मतलब यादव और मुस्लिम क्या होता है, वो सुबह में ही लग जाते हैं। हिंदू वोटर कहता है कि, और खास करके बिहार में तो ट्रेंड देखा, चलो शाम को दिएगी, तो अभी भीड़ लगेगी, और उम्मीद करता हूं कि 4 बजे के बाद नवादा का भी ट्रेंड बदलेगा। जो भी होगा हम आपके चैनल पर आकर के 5 मिनट के लिए भी सही अपडेट जरूर करेंगे। बिल्कुल सही है। और ये जो
बिहार की 4 क्लियर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। वहाँ कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ सर मध्य राजस्थान प्रदेश में और 12 सीट राजस्थान में। रा राजस्थान में 12 सीटों पर चल रहा है। वहाँ संजय दीक्षित बता रहे थे कि कुछ सीटों पर संघर्ष की स्थिति है और उत्तराखंड में तो पाँचों सीटों पर कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। तो अ, ऐसा लगता है कि जो पहले दौर का कम से कम हम उत्तर भारत की अगर बात करें, अभी हम तमिलनाडु को ना ही छेड़ें या दूसरे क्षेत्रों को ना ही छेड़ें, तो उत्तर भारत में तो भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कम से कम अगर हम यूपी को देखें, बिहार में 100% फिलहाल स्ट्राइक रेट ना भी है, लेकिन संभवतः मुझे लग रहा है शाम तक हो जाएगा या देखेंगे वो क्या होता है। तो अभी तो डेफिनेटली कर रही है सर। इसका एक और कारण है। अभी तक जो मेरे पास आज के लिए राजस्थान का 12 सीट का भी अपडेट है, वहां सर 12 की 12 अभी बीजेपी के फेवर में जा रही है सर। तो वहां बहुत अच्छा 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक जो भी माहौल रहा हो, लेकिन फिर वही बात कि ट्विटर पर सोशल मीडिया पर माहौल कुछ और बन रहा था। संवाददाता और हमारे मित्र और जो दूसरे न्यूज़ एजेंसी में जो हमारे जान पहचान के लोग काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक आ रहा है कि भाई नहीं, राजपूत तो एकदम बीजेपी को वोट कर रहा है। तो वो उतना कन्वर्ट नहीं हुआ। अब कुछ-कुछ जगह पैचेज़ में संभव होगा, देखना पड़ेगा कितना हुआ, लेकिन वो उस तरह से कन्वर्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ जिस प्रकार की बात कर रहे थे लोग या बात हो रही थी। और जाते-जाते थोड़ा तमिलनाडु का भी अपडेट करिए क्योंकि तमिलनाडु में भी आपके सूत्र हैं और आप वहाँ दखल रखते हैं। क्योंकि तमिलनाडु में एक ही चरण में सभी 39 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है जी, और जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि पहली बार वहाँ वो खाता खोलने जा रही है। तो कितनी सीटें आप मान कर के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? संभवतः 3 से 4, लेकिन अभी 2 सीटों का अपडेट आपको दे देता हूँ, कोयंबटूर और वेल्लूर। ये दोनों सीटों पर 3 बजे तक तो कम से कम जो हमारे पास एक्चुअली 3 नहीं, मेरे पास 2 बजे तक के आंकड़े हैं। कोयंबटूर नो डाउट के अन्नामलाई जीत अन्नामलाई, रहे हैं। जी, के अन्नामलाई जी। अन्नामलाई जी हुँ। जीत रहे हैं। और जो वेल्लूर वाली सीट है, वहाँ पर भी भाजपा इस वक़्त बढ़त में नज़र आ रही है। तनकाशी सरप्राइज़ कर रहा है थोड़ा-सा, वहाँ पे पांडियन साहब फँसे-फँसे से लग रहे हैं। लेकिन वो देखना होगा कि वो कहाँ तक जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर वो साफ दिख रहा है, जो अब ट्रांसलेट हो रहा है। जो कहा जा रहा था कि बबल है, नहीं बबल नहीं है, वो ट्रांसलेट हो रहा है। इवन साउथ चेन्नई में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं जीते बात अलग है। मेरे कहने का मतलब सर 30% का भी अगर वहां पे वोट लेकर के आती है, विच इज ह्यूज बीजेपी के लिए। आज 30% पे है। बंगाल में भी 2014 में 4 ही लोकसभा की सीटें 2 ही कन्वर्ट हुई थी। लेकिन 2014 से 19 आते-आते 18 हो गई। तो पहले वोट शेयर बनता है, फिर कैडर बनता है, फिर होता है। तो वो दरवाजा तो कम से कम किला तो तोड़ दिया है तमिलनाडु में, ये बात तो दिख रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 का टारगेट तय किया है, तो पहले चरण का जो ट्रेंड है, जो मतदान है, वो उसकी नींव रखता हुआ तो दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही और अभिषेक जी, आप इतने व्यस्त समय में से निकाल कर के ओशियन नेटवर्क पर आए और इस पर चर्चा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओमकार सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।